नमस्कार टीचर्स एंड क्रिएटर, मैं शशि कुमार क्रिएटर्स माइंड टीम से। आज का जो वीडियो होगा मेन पर्पस यही होगा कि डिजिटल बोर्ड को चलाते कैसे। बहुत सारे टीचर के पास डिजिटल बोर्ड है, बहुत सारे टीचर लोग का ये कंप्लेन आता है कि सर हम डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं लेकिन हमें अभी तक डिजिटल बोर्ड चलाने नहीं आया है। हम अभी तक उसके जो भी फीचर्स है, बहुत सारा ऐसा फीचर्स है जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे। आज भी डिजिटल बोर्ड लेने के बाद भी उनका यूज व्हाइट बोर्ड जैसा ही सर कर रहे हैं। उसमें ऐसा फीचर्स उन्हें नहीं पता है कि क्या यूज कर पाएंगे, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे सही से सही। ठीक है, कम टाइम में बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्या प्रोवाइड कर पाएंगे, क्या वो 3D में कुछ दिखा सकते हैं। ठीक है, एक बार हम चलते हैं, बताते हैं कि क्या करिएगा, कैसे चलाइएगा। मेनली आज का जो मेन पर्पस है डिजिटल बोर्ड का ट्रेनिंग देना कि आपको डिजिटल बोर्ड कैसे चलाना है, आप कैसे यूज कर पाइएगा। तो मेरे पीछे जो डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं ये पेंसिल AI का डिजिटल बोर्ड है। आज हम लोग इसी में आपको बताएंगे कि हाँ कैसे आपको रन करना है, क्या चलाना है, डिजिटल बोर्ड को यूज कैसे करना है अपने टीचिंग टाइम के दौरान। तो आइए लेट ना करते हुए हम लोग चलते हैं एक बार। आप जो देख रहे हैं टीचर लोग जो यूज करते हैं इसी नोट का यूज करते हैं। काफ़ी टीचर लोग ऐसे होंगे जो विंडोज यूज करते होंगे, अभी ये एंड्रॉयड पे रन कर रहा है। काफ़ी लोग जो विंडोज यूज करते होंगे ना, वो नोट 3 या नोट 5 का यूज करते होंगे। तो अभी जो ये मेरा वीडियो होगा सिर्फ एंड्रॉयड के लिए होगा, जो एंड्रॉयड यूजर है। अब इस नोट को हम लोग ओपन करते हैं। अब ये जितने आप लोग आइकन देख रहे हैं, ये जितना आपको फंक्शन दिख रहा है, इसी को यूज करके आपको अपना काम करना होता है। सारे फंक्शन का एक बार मैं आपको यूज बताता हूं और आप लोग देखिए कि आप कम टाइम में बच्चों के पास क्या क्या प्रोवाइड कर पाएंगे, कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ा पाएंगे। तो आइए एक बार देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मेनू की। मेनू पे यहाँ पे ऑप्शन रहता है थीम का। यहाँ पे अलग अलग थीम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये टेम्पलेट है, आपको जैसा आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको जो रिक्वायर्ड हो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ बात करते हैं मल्टीपल बैकग्राउंड का ऑप्शन रहता है। तो आप जो भी बैकग्राउंड लेना चाहते हैं आसानी से ले सकते हैं। अगर कोई इमेज वगैरह की आपको ज़रूरत है, लगे कि कोई इमेज चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिक करके आपको कोई इमेज वगैरह की ज़रूरत हो, अगर इमेज वगैरह हो तो आप इमेज ले सकते हैं, इस डिजिटल बोर्ड पे शो करा सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं हम किसी एक बैकग्राउंड के साथ। यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेन का। और यहाँ पे देखिए सर 2-3 तरह का पेन दिया हुआ है, ये टोटल 5 पेन दिया हुआ है। ये जो 3 पेन है ये सिमिलर होता है एक दूसरे के। एक बार मैं इन तीनों से कुछ ड्रॉ करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप पेन का थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो आपका ऑप्शन है पीछे का कलर, आप ये देखिए फ्रंट एंड बैक, आप दोनों का कलर आगे पीछे अलग अलग ले सकते हैं। फ्रंट के लिए दूसरा कलर यूज कर सकते हैं, बैक के लिए दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो एक बार मैं फ्रंट का ये तीनों पेन यूज करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। कुछ जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सेकंड पेन मैं यूज कर रहा हूँ। अब ये रहा थर्ड पेन। अब इन तीनों पेन में ना कुछ खास अंतर नहीं है। मैंने अभी जो ड्रॉ किया आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ खास अंतर नहीं है। अंतर थोड़ा सा है जो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये जब लास्ट वर्ड क्लोज हो रहा है ना, आप लोग देख पा रहे हैं कि क्लोज कैसे हो रहा है। एक थोड़ा फ्लैट है, एक थोड़ा स्फेरिकल है और एक कॉर्नर बना रहा है। बस यही अंतर है इन तीनों में, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे एक और पेन मिल जाता है आपको, फोर्थ पेन आप जस्ट लाइक उसको हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। ये आपका हाइलाइटर है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हाइलाइटर का काम करता है, ये हाइलाइटर ही है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 5th पेन जो मिलता है, ये जस्ट लाइक आप इसको बोल सकते हैं कि ये मैजिक पेन है। ठीक है, जैसे मैं देखिए यहाँ पे कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं, आपको उसके सिमिलर कुछ ना कुछ ये इमेज प्रोवाइड कर देता है कि हाँ ऐसा कुछ आप ड्रॉ करना चाह रहे थे। आप जो लेना चाहते ले सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमें उसके सिमिलर ये इमेज प्रोवाइड कर देता है कि ऐसा कुछ ले रहे थे, इसको लग रहा था कि नहीं एरोप्लेन जैसा है, तो उसका भी हमें कुछ इमेज प्रोवाइड कर दिया। आप जो लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके, ये सिलेक्ट के ऑप्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जहाँ मूव करना हो आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन मिलता है आपको, आप यहाँ से इरेजर चूज करके
अपने वर्ड को इरेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप नेक्स्ट देखिए क्लीन ऑल का ऑप्शन है। आप पूरा बोर्ड एक साथ क्लीन करना हो तो पूरा बोर्ड एक साथ क्लीन कर सकते हैं। अगर गलती से कुछ डिलीट हो गया, आपको वापस लाना है, तो यहाँ अंडो पे क्लिक करके आप इसको वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन की, यहाँ पे आपको रूलर का ऑप्शन मिलता है। रूलर के ऑप्शन में आप यहाँ देखिए आप एंगल क्रिएट कर सकते हैं। आपको जितने डिग्री का एंगल चाहिए आप यहीं से ले सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, आपको जितने डिग्री का एंगल चाहिए आप यहीं से ले पाएंगे। 90 डिग्री, 120 आप ले पाएंगे। इसमें और भी ऑप्शन आपको देखिए ये मिल जाता है, ये मिल जाता है। आप जिसको यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते। ये आपको स्केल का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप एक चीज देखिएगा, स्केल को जितना सेंटीमीटर का आप लाइन लेना चाहते ले सकते। ये आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये आपको ऐसे चाहिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं, आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। अब ये देखिए, इससे आपको जितने रेडियस, अब ये देखिए आपको जितना रेडियस का आपको चाहिए सर्कल, आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, आपको सर्कल का यहाँ रेडियस शो हो रहा होगा। तो आपको जितने रेडियस का सर्कल चाहिए आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें A, 2D, 3D दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। 2D में बात करें आपको एक AI का ऑप्शन मिलता है, AI शेप का, जस्ट लाइक आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद इसको डायरेक्ट आप शेप को ऑप्शन यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाता है, आप ये सब यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फिलअप वगैरह करना हो तो इसको आप सिलेक्ट करके ना आप फिल वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ एक्टिविटी आप ये आप देख पा रहे होंगे। ये सारी एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, इसमें और भी ऑप्शन है शेप में, जैसे यहाँ 3D का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 2D के साथ साथ 3D का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे। तो आप जिसको यूज करना चाहते हैं आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे पार्टीशन का ऑप्शन मिलता है। आप बोर्ड को 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 6 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप 4 पार्ट में बोर्ड को डिवाइड कर सकते हैं। अभी आप देखिए आपका डिवाइड हो गया, और इसकी खासियत ये है कि सब में आप अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ डिफरेंट बताना हो 2-3 चीज़ों के बारे में तो आप बता सकते हैं, जस्ट लाइक जावा हो गया, पाइथन हो गया, नेटवर्क हो गया। तो आप 2-3 चीज़ों के बारे में डिफरेंट बताना हो तो आप बता सकते हैं। और इसकी खासियत ये कि जिसका कलर आप जिसका चूज कीजिएगा उसी में ड्रॉ होगा, ये दूसरे रॉ में नहीं जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे। ये आपको ऑप्शन मिलता है पार्टीशन में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन फिर टेबल का मिल जाता है। आप जितना टेबल लेना चाहते हैं, जितना रॉ कॉलम लेना चाहते हैं आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और इस कॉलम की खासियत क्या है कि आपके वर्ड के अकॉर्डिंग, वर्ड के हिसाब से ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। एक बार देखिए, हम कुछ भी लिखते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। देखिए आपको इसके हिसाब से अपने वर्ड को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके वर्ड के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे ब्राउजर आपको यहीं पे मिल जाता है। अब देखिए आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो यहीं से आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये तो यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर लीजिए, ये पूरा डिलीट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं ना,
आप यहाँ सर्च कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन क्या क्या मिलता है, वीडियो, इमेज, कोई इमेज वगैरह चाहिए तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डाउनलोड भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, यहीं से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं। और इसको छोटा बड़ा आपको करना हो तो आप छोटा बड़ा भी कर पाएंगे बड़ी आसानी से। आप ये देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करें, कोई टेक्स्ट वगैरह चाहिए आपको तो आप टेक्स्ट वगैरह भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कुछ ओपन करता हूं और आपको टेक्स्ट कॉपी करके दिखाता हूं कि आप टेक्स्ट वगैरह भी यहां से कॉपी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, अब ये आप ऐसे ऐसे कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे देखिए आप इसका कलर चेंज वगैरह करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप इसके कलर भी चेंज कर पाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहीं पे आपको देखिएगा एक ऑप्शन मिलता है ब्राउज़र पे। इस ब्राउज़र पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे PhD का ऑप्शन मिलता है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो जैसे आप फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, या बायोलॉजी हो गया, या अर्थ स्पेस वगैरह आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल आप दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप पढ़ाने के साथ साथ आप दिखा भी सकते हैं। तो एक बार देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ एंड स्पेस का ऑप्शन मिलता है। जैसे एक मैं फिजिक्स पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ देखिए आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको प्रैक्टिकली तौर पे दिखा सकते हैं कि ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। जैसे कोई एक हम लोग ओपन करके दिखाते हैं, जैसे ये मान लीजिए मैं ओपन कर रहा हूँ। अब ये है कि थोड़ा सा नेट का प्रोसेस है, जिस हिसाब से आपके एरिया में नेटवर्क चलता है, आपका नेट चलता है, उस हिसाब से ये वर्क करता है। अगर नेट अच्छा होता है तो विद इन सेकेंड ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये मोस्टली वही टीचर लोग बता पाएंगे जो ये पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, टीचर लोग मुझसे ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ। अब ये आप देख पा रहे हैं कि हाँ डायनोमो में चलता है, डायनोमो में चलता है तो ये करंट कैसे उत्पन्न होता है, बिजली कैसे उत्पन्न होता है, आप दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं ना कि डैम बनता है, डैम पे फिर डैम के पास जैसे डैम का पानी गिरता है वहाँ पे डायनोमो वगैरह लगाया जाता है, डायनोमो लगता है, फिर डायनोमो चलता है, वहाँ से करंट उत्पन्न होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही। आप एक प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे आपको ऑप्शन वहाँ दिखने को मिला होगा, तो उन सबको आप दिखा सकते हैं। और ये सब बच्चे देखते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, तो आपकी वहाँ पे एक वैल्यू बढ़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको और ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे एक माइंड मैप हो गया। माइंड मैप में जैसे मान लीजिए आपको कुछ बताना हो, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर में हम लोग को सबसे ज़्यादा होता है कि स्ट्रक्चर वे में पढ़ाना होता है एक डिज़ाइन करके, तो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको माइंड मैप के थ्रू मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप टेंस ही पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे टेंस हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो गया, फिर पास्ट टेंस हो गया, फिर फ्यूचर टेंस हो गया, तो ये आप स्ट्रक्चर वे में पढ़ा सकते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में फिर आपको बताना है कि प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप बता सकते हैं। इसमें भी कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसकी भी एक खासियत है कि ये आपके वर्ड के हिसाब से ये भी खुद को एडजस्ट करता है। आपको अपने वर्ड को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना वर्ड है, जितना बड़ा है आप लिखिए, ये एडजस्ट खुद को कर लेगा। इधर भी आपको ऐड करना हो तो यहाँ पे प्लस करके आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। इसकी खासियत ये है कि जैसे सबसे ज़्यादा टेंशन होता है या दिक्कत आती है मैथ के टीचर लोगों को, या फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह बनाना, उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते बनाते बोर्ड पूरा भर गया। फिर हम लोग बच्चों को बताते हैं कि एक बार ये ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो काम आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी यहाँ पे बता रहे हैं ना, यहाँ पे प्रीव्यू कीजिए
अगर आपका बोर्ड फिल हो गया पूरा, यहाँ पे एक साथ कितना भी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो आप वहाँ पे कर सकते हैं और सबको एक साथ यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। अब यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए आपको एक ग्रेडी का ऑप्शन मिलता है। ये मोस्टली छोटे बच्चों के लिए ही होता है। छोटे बच्चों को हम लोग को बचपन में बताया जाता था कि बाबू एक काम करो, एक लाइन में तुम्हें ए बी सी डी ई एफ, मतलब इसी लाइन में आपको ड्रॉ करना होता, और ये भी वर्ड के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। अब यहाँ नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। फिर आपको नेक्स्ट में यहाँ मोर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ स्टिकी नोट्स वगैरह मिलता है। यहाँ कुछ आप हाईलाइट करके रखना चाहते हैं कि अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो भी टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ाता हूँ, इसको मुझे लास्ट में देखना है, तो ये आपको भी ध्यान में रहेगा और स्टूडेंट भी आपको याद दिला देंगे कि सर हमें अभी वो करना है, तो आप लास्ट में उसको बता पाएंगे या कुछ नोट्स हाईलाइट करके आप रख पाएंगे वहाँ पे। ये आपको स्टिकी नोट से ऑप्शन मिलता है। यहाँ फिर बात करते हैं, यहाँ पे एक ग्लोब का ऑप्शन मिलता है आपको। अब यहाँ पे देखिए आप ग्लोब को दिखा पाएंगे, 3D में भी आप ग्लोब को दिखाना हो, यहाँ पे 3D का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक। अब यहाँ नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टार का। ये एक्टिविटी आप दिखा सकते हैं। अगर आपको सिंगल सिंगल दिखाना है आप दिखाइए, ये मून कैसे चक्कर लगा रहा है अर्थ का, यहाँ पे ये अर्थ कैसे सन का चक्कर लगाता है, ये आप दिखा पाएंगे। तो ये सब एक्टिविटी आप करा पाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपको यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल का ऑप्शन मिलता है। अब इस पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या है, जिस भी एलिमेंट पे आप क्लिक करते हैं उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी होता है कि हमारे दिमाग से निकल भी गया, तो आप यहाँ से उस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे सब कुछ शो कर देता है। ये एनर्जी लेवल वगैरह जो वैलेंसी हम लोग क्रिएट करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारे ऑप्शन आप दिखा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे टीचर लोग को होता है कि उनका अपना स्टडी मटेरियल होता है, पीपीटी बना के रखते हैं, पीडीएफ वगैरह बना के रखते हैं, वो अपना स्टडी मटेरियल तैयार करके रखते हैं क्योंकि उनको उसी से पढ़ाना आसान होता है। बहुत सारे टीचर लोग आजकल पीडीएफ वगैरह से ही पढ़ाते हैं, उसमें उनका टाइम भी बचता है और जल्दी जल्दी वो पढ़ा पाते हैं। तो एक बार दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है मेनू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पीडीएफ आप चूज कर पाएंगे। अब पीडीएफ में आप जहाँ भी अपना पीडीएफ वगैरह रखे होंगे वहाँ पे एक बार क्लिक करके ओपन कीजिए। अब ये एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप ये ओपन होने के बाद आप इसको पढ़ाइए, बताइए, नेक्स्ट पेज फिर वापस लाइए, जो भी आपको बताना है क्वेश्चन वगैरह तो क्वेश्चन वगैरह बताइए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलता है। अब हम आप लोग को दिखाते हैं, ऐसा कुछ और भी है। जैसे मान लीजिए कहीं आप गूगल वगैरह पे कुछ सर्च करके दिखाना चाहते हैं, जैसे आपको एक मैं टूल दिखाना हूँ। जैसे एक टूल आता है स्केचफैब, वो एआई का ही टूल है। जैसे मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। अब ये देखिए एक एआई का ये टूल है। कई डिजिटल बोर्ड में ना ऐसा होता है, आपको बताया जाता है कि सर ये जो है एआई का टूल है, ये एक एआई है जिसे हम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एआई का ही ओरिजिनल टूल है, कोई इसको दे नहीं सकता, ये किसी का है नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैंने हार्ड सर्च किया, ये जो रिस्पॉन्स देता है ना सर, कोई और नहीं देता है, ठीक है। कोई भी बोले कि एआई हम अपना दे रहे हैं, हमारे डिजिटल बोर्ड में एआई है जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किसी का नहीं है। अगर कोई दे भी रहा है तो वो एक लाइसेंस ही है, वो समझिए कि कुछ टाइम तक वर्क करेगा, वो 2 साल करे, 3 साल करे, उसके बाद आपको उसका पे करना होगा। यहाँ पे आपको पे नहीं करना है, आप सर्च कीजिए, जो भी दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं, तो आपको पे करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब एक बार देखिए हम आपको दिखा रहे, ये जो रिस्पॉन्स देता है ना, कोई दूसरा आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। जो आमतौर पे नॉर्मली आजकल लोग एआई दे रहे हैं डिजिटल बोर्ड में, तो वो रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं देगा जो ये रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि ओरिजिनल यही है। ये सब करोड़ों का प्रोजेक्ट है। अब ये आप देखिए इसका रिस्पॉन्स जो है,
इस पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है मार्क का, एक यहाँ ऑप्शन है और एक यहाँ ऑप्शन है। ये दोनों तरफ आप जिधर खड़े होंगे आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाता है, आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मार्क पे क्लिक करते हैं, आपको एक पेन का ऑप्शन दे देता है जिस पे आप इस पे ड्रॉ करिएगा, जिसके थ्रू आप बता पाएंगे इसको भी। अब देखिए आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए आपको थिकनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। आप इसको ड्रॉ कीजिए, बताइए, पढ़ाइए, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे ये सेव का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट आपके डिजिटल बोर्ड में, आपके स्टोरेज में ये स्टोर कर देता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप पढ़ा रहे हैं, नहीं होगा कि टीचर लोग को होता है कि ये मेरे उस नोट पे रहता है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पे देखिए आपको ये मोर का ऑप्शन मिलता है, फिर यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है। आप ये जैसे ही क्लिक करते हैं ना इंसर्ट पे, आपका ये जो पेज है यहाँ ला के शो कर देता है। अब यहाँ देखिए आपको क्रॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है, सेव का भी ऑप्शन मिल जाता है, फ्लिप का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको क्रॉप भी आप कर पाएंगे। अब देखिए आसानी से इसको आप क्रॉप कर पाएंगे। उसके बाद आपको जो भी बताना है आप बताइए, पढ़ाइए। इसको आप मूव भी कर सकते हैं, आपको जहाँ मूव करना है आप आसानी से मूव कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आप देखिए बहुत जितने आपने स्टडी करा है आज का, जैसे मान लीजिए आज आपने यहाँ पे देख पा रहे हो 40 पेज है, 40 पेज आपने पढ़ाया बताया, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहता है, ठीक है। इन सबको आप सेव करके रख पाएंगे। अगर कल को कोई बच्चा बोले कि सर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, तो आप दिखा पाएंगे कि हाँ मैंने ये कराया है। तो एक बार देखिए, क्योंकि बच्चे सब बोलते हैं कि सर आप बोले कि ये मैंने पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान नहीं है वो भी बोल देंगे कि नहीं सर आपने नहीं पढ़ाया था। तो आप दिख सकते हैं कि हाँ आपने सच में कराया है या नहीं कराया है। आप इसको सेव करके रख पाएंगे। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, देखिए मेनू पे क्लिक करते हैं, एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, PDF पे आप क्लिक कीजिए। जहाँ भी रखना चाहते हैं इस पेज को आप यहाँ पे क्लिक करिए, जिस भी फाइल में जो भी आप नाम देना चाहते हैं, अगर आज का डेट डालना चाहते हैं कुछ भी आप नाम डालिए, यहाँ ओके कीजिए, ये आपका पेज सेव होना शुरू हो जाता है। वैसे है इसमें बहुत सारा फीचर जो एक वीडियो में संभव नहीं है कि हम आपको बता पाए, लेकिन मोस्टली उतना मैं कवर कर रहा हूँ जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, आप पढ़ा पाएंगे अच्छे से। अभी के लिए जो आप वाइट बोर्ड यूज कर रहे होंगे, वाइट बोर्ड जैसा यूज कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड को, वैसे नहीं यूज कीजिएगा। आपको और भी कुछ फीचर्स है, एक दो फीचर्स जो मेन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार देखिए। अब ये देखिए कि आपका ये सेव हो गया और आपका सेव होके रहता है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ रहता है। आप यहाँ फाइंडर पे क्लिक करते हैं, फाइल पे कहीं फाइल होगा जहाँ भी मैंने ऑडियो बुक में डाला था शायद। अब ये देखिए आपका आ गया, इसको आप ओपन कीजिए जिससे भी ओपन करना चाहते हैं। अब ये देख रहे हैं, आप इसको रख सकते हैं सेव करके, ये आपके पास सेव हो गया, ठीक है। जितना आपने पढ़ाया ये सेव हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट की, इसी पेज पे हम लोग आते हैं। आपको कुछ दिखाना हो, कुछ सर्च करना हो या मैप वगैरह दिखाना हो या कुछ भी दिखाना हो तो आप यहीं से सर्च कर सकते हैं। आपको इस ब्राउज़र पे या गूगल क्रोम वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से कुछ भी दिखा रहे, कुछ भी आप पढ़ा रहे, जैसे हम लिख रहे हैं DBMS मैंने लिख लिया। यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ देखिए आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखिए आप डायरेक्ट सर्च किए, यहाँ पे आपको मिल गया। आपको गूगल पे ब्राउज़र पे जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इमेज वगैरह चाहिए आप इमेज वगैरह से ले लिए, हालांकि मैंने पहले भी आपको दिखाया कि ये सब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएंगे। अब ये देख पा रहे होंगे, जो भी इमेज चाहिए आप यहाँ से पकड़िए और पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर पाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वो इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा जो कि आपको अलाउ नहीं करता होगा डाउनलोड करने का या कॉपी पेस्ट करने का, क्योंकि ये सब वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये medium.com, gigs4gigs.org, तो ये वेबसाइट है। अगर ये वेबसाइट इमेज को डाउनलोड करने का या कॉपी करने का अलाउ नहीं करेगा तो वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो पाएगा, वो आपके बोर्ड पे इंसर्ट नहीं हो पाएगा। आपको उसको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन है तो डाउनलोड करना होगा, तभी होगा।
नहीं तो बाकी ऐसे जो भी कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिए होंगे वो यहाँ पे आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप हो पाएंगे। अब देखिए बहुत सारा नहीं हो पा रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे ये हो गया, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन है और डाउनलोड का भी ऑप्शन है, जिसके कारण ये इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। हाँ, टेक्स्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये आप देख पा रहे होंगे, इसको पकड़िए, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप कलर चेंज कर लीजिए। अब ये आप देख लीजिए, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप किए यहाँ से छोटा बड़ा कीजिए पकड़ के। अब आप ही देखिए ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप छोटा बड़ा करके आप आसानी से इसको बताइए, पढ़ाइए, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। थोड़ा सा ये इमेज की क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको देख लेना होगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा इमेज सही है, थोड़ा सा क्वालिटी उसका कैसा है। आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए या डाउनलोड भी करके आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस शेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं ना, आपको एक QR कोड प्रोवाइड कर देता है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच के या फ़ोन के थ्रू स्कैन करके ना उसका एक लिंक जनरेट कर सकते हैं। उसका आपको लिंक जनरेट हो जाएगा, पूरा ये जितना आपने एक 41 पेज का आपने आज पढ़ाया वो आपके फ़ोन में आ जाएगा, पूरा PDF। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप में। एक चीज़ आपको लास्ट दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप गूगल वगैरह पे कहीं कुछ सर्च कीजिए। अब यहाँ पे देखिए चैट GPT वगैरह है, यहाँ पे ये गूगल सर्टिफाइड है। आपको गूगल का जो भी एप्लीकेशन है ना वो यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर भी मिल जाता है। अगर आपको लगे कि नहीं कुछ ऐसा चाहिए जो आपको नहीं मिला हो, ठीक है, आप यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये सब यूज कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, जैसे 3D वगैरह लैब वगैरह में कुछ भी दिखाना हो, फिजिक्स का लैब कुछ दिखाना हो, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको सर्च करना होगा, फिजिक्स प्रैक्टिकल आप लिखिए। अब देखिए यहाँ फिजिक्स प्रैक्टिकल ऐप, लैब ऐप, आप देख पा रहेंगे मैंने ऐप सर्च किया, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री का मिल जा रहा है, केमिस्ट्री लैब मिल जा रहा है, फिजिक्स लैब मिल जा रहा है, फिजिक्स। तो आप किसी को भी डाउनलोड करके आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे और आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो भी ऐप है प्ले स्टोर पे फ्री है। कुछ होंगे जो पेड होंगे, जो 45 या 55 या 65 लेंगे और आपको लाइफ टाइम के लिए देते हैं उसका एक्सेस। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए ब्राउज़र वगैरह हो गया, ठीक है। ब्राउज़र पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ सर्च करके दिखाना हो, जैसे यहाँ पे हम कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो इन सब पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए जैसे मैंने ये सर्च किया, ठीक है, इस पे आपको कुछ दिखाना हो, कुछ बताना हो, तो यहाँ से पेन का ऑप्शन लेके आप पेन का ऑप्शन ले सकते हैं। ये दोनों तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये उस साइड भी ऑप्शन मिलता है, इस साइड भी। अब ये देखिए ये आ गया, अब आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, ब्राउज़र पे भी आप बता पाएंगे बहुत आसानी से। फिर यहाँ क्लीन का ऑप्शन है, आप क्लीन कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट का ऑप्शन करके आप मतलब जिधर ले जाते हैं। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो चल रहा है, नेटवर्क इशू है, अभी आप लोग देख पा रहे हैं। फिर आप पेन का ऑप्शन लीजिए, आपको जो भी बताना है, या तो कहीं यूट्यूब पे बताना हो, उस नोट के अलावा कहीं भी आपको बताना होगा, कहीं भी आपको ड्रॉ करना होगा, तो आपको साइड से यहाँ से पेन आपको लेना ही होगा, जो ये आपको मिल जाएगा। और इसी पेज को आपको अगर हो कि नहीं यहाँ हमें नहीं बताना है, हमें नोट पे ले जाना है, वहीं पे बताना है, आपको सेव करके भी रखना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करके इस पेज को आप इस नोट पे लेके आ सकते हैं। अब आसानी से इस नोट पे आ जाएगा। अब इस पे आपको जो भी बताना हो, फिर यहाँ बताइए, इसको इधर उधर मूव करना हो आप मूव कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो अब ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो आप देख पा रहे होंगे, आप देखें कि हाँ हम लोग अपने डिजिटल बोर्ड को कैसे यूज कर रहे हैं। बाकी का और भी इसमें बहुत सारा फीचर्स है जो हम आप लोग को नहीं बता पाए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे जो कुछ छूट गया है। तो ख़त्म करते हैं, जय श्री राम।